आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शिकवे शिकायत और ज़ोरदार बहस व मुबाहिसे के बाद मेयर समीर राजूरकर ने तरमीम के साथ दे दी बजट को मंजूरी। नए आदाद व शुमार के साथ बजट बुक की जाएगी जल्द ही तैयार, कहा मेयर समीर राजूरकर ने। मानसून से कबल की गई तैयारियों का जायजा लेने जिला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने बुलाई अहम मीटिंग, मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत। ताल्लुका सोएगांव में जाहिर होने लगे हैं पानी की शदीद किल्लत के आसार। 117 पाझर तालाबों का पानी पहुंच गया डेड वाटर लेवल तक, इंतजामिया को तशवीश। और अंबड़ स्टेट हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। केमिकल टैंकर और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। खबरें तफसील से। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये की जानिब से पेश करदा बजट पर आज ज़ोरदार बहस हुई। शिकवे शिकायत और मुबाहिसे के बाद मेयर समीर राजूरकर ने तरमीम व इस्तिलाह के साथ बजट को मंजूरी दे दी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने इंतज़ामिया की जानिब से माली साल 2026-27 के लिए पेश करदा बजट में तरमीम करके तरमीम शुदा बजट जनरल बॉडी मीटिंग में पेश किया था, जिस पर तबादले ख्याल की गर्ज से मेयर समीर राजूरकर ने आज खुसूसी मीटिंग तलब की थी। आज सुबह बजट के मौजू पर मुलतवी की गई जनरल बॉडी मीटिंग की सुबह 11 बजे से शुरुआत की गई। इस दौरान बीजेपी और शिंदे शिवसेना के अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी कारपोरेटर्स ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के ज़रिए बजट में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों और कारपोरेटर्स के लिए रखे गए बजट के लिए चेयरमैन अनिल मकरिये की खूब सताइश की। चेयरमैन की शान में खसीदे पढ़े, जबकि एमआईएम कारपोरेटर्स की जानिब से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के ज़रिए बजट में नाइंसाफ़ी और तासुब बरते जाने के अलावा बीजेपी शिवसेना कारपोरेटर्स को भरपूर बजट देने की न सिर्फ शिकायत की गई, बल्कि चेयरमैन की जानिब से पेश करदा बजट की मजम्मत भी की गई। आज की जनरल बॉडी मीटिंग में दोनों फरीक़ैन की जानिब से ऐसे बहुत कम कारपोरेटर्स दिखाई दिए जिन्होंने बजट बुक का गहराई से मुताला और तैयारी की थी। लगभग सभी कारपोरेटर्स ने बजट के नाम पर फजूल बहस की और एक दूसरे को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। बिलखुसूस एमआईएम की जानिब से अपोजिशन लीडर समीर साजिद और उसामा अब्दुल खदीर ने ही बजट के ताल्लुक से मौसर नुमाइंदगी की। इनके ज़रिए सेहत आम्मा और एजुकेशन के अलावा गुजरात की कंपनी को इजाफी करोड़ों रुपयों में दिए गए कचरा निकासी कॉन्ट्रैक्ट पर मुश्तमिल नुकात पेश किए गए, जिनकी अपोजिशन ने ही सताइश नहीं की, बल्कि बीजेपी और शिवसेना कारपोरेटर्स भी इन नुकात से मुतासिर हुए। एमआईएम की जानिब से तरन्नुम अकील, सुमैया निसार खान, अलमास खानम, नरगिस सलीम सहारा और दीगर खातून कारपोरेटर्स के अलावा वाजिद जागीरदार, मीर वाजिद अली, अजहर पठान, मोहम्मद वसीम, सैयद मतीन, दादा साहब काकड़े वगैरह ने अपने अपने ब्लॉक्स के मसाइल और दरकार बजट पर नुमाइंदगी की, लेकिन ज़्यादातर कारपोरेटर्स ने नाइंसाफ़ी और जानिबदाराना बजट के लिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अनिल मकरिये की शिकायत पर ही जोर दिया। बजट बुक का मुताला न करने की हकीकत जनरल बॉडी मीटिंग में वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। आखिर में सभी ग्रुप लीडर्स ने इत्तेफाक राय से मेयर समीर राजूरकर को यकसां और मुनसिफाना बजट को हतमी शक्ल देने की सिफारिश की, जिसके तहत मेयर समीर राजूरकर ने स्टैंडिंग कमेटी के जरिए पेश करदा बजट को तरमीम और कमी बेशी के साथ मंजूर करने की रोलिंग दे दी। बजट के आखिर में मरदमशुमारी पर मुश्तमिल स्लाइड्स दिखाकर सभी कारपोरेटर्स को आगाह किया गया। प्रत्येक दलित वस्तीतल्या प्रत्येक माणसाला खऱ्या अर्थानं तिथं असलेल्या आपल्या लोकांना जर न्याय द्यायचा जर असेल तर आपल्याला या दलित वस्तीमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त बजेट ठेवावं लागेल। 8.5 कोटी मध्ये साहेब जवळपास एकाच प्रभागामध्ये तो खऱ्या अर्थानं जर काम जर केलं आपण तो एकाच वाटामध्ये संपू शकतो। जवळपास शहराचं आपल्याला माझ्यापेक्षा आपल्याला माहिती आहे की शहरामध्ये झोपडपट्ट्या किती लोकांची काम आहे, परंतु त्या लोकांची खऱ्या अर्थानं आपल्याला त्यांना जर न्याय द्यायचा असेल तर दलित वस्तीचं जे बजेट आहे ते जास्तीत जास्त
देण्यात यावा ही मी विनंती करतो आपल्याला. बजट का मुद्दा जो पेश किया गया है इसमें भेदभाव दिखाई दे रहा है। एमआईएम के नगर सेवकों को सिर्फ 5 लाख रुपए बजट दिया गया है, ऐसा क्यों, जबकि अन्य धार्मिक नगर सेवकों को 10 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। माननीय महापौर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि माननीय महापौर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरे प्रभाग में बहुत सारी समस्या है, जो है तो नल की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, रोड की समस्या है और कचरे की समस्या है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्रभाग के लोग इस शहर में नहीं, शहर के बाहर रहते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो है तो इस पर कार्रवाई कीजिए और इस पर एक बार नजर मारिए और सभी नगर सेवकों को फिर से बजट पेश कीजिए. देण्यात आला. हे केवळ बदलेचं राजकारण नाही तर विरोधी पक्षाचे सदस्य निवडणूक देणारे मतदारांना अपमान आहे आणि त्यांच्या विकासाच्या हक्कावर गदा आणणार आहे. आपले संविधान आर्टिकल 39 द्वारे स्पष्टपणे सांगतो की सामाजिक भौतिक संपत्ती आणि सार्वजनिक निधीने वितरण समान पद्धतीने हवे. प्रत्येकाला ते हक्क मिळाला पाहिजे. माननीय तत्कालीन आयुक्त होते, त्यांच्या माध्यमातून प्रमुख रस्त्याचं अतिक्रमण सुद्धा काढण्यात आलं. ती रस्ते मोठी केलीत. त्या डीपी प्लॅननुसार त्याचं काम होत असताना या ठिकाणी नवीन रस्ते ते आपण भविष्यात करणार आहोत. तर या रस्त्यावरती हाय टेन्शन वायरच आहे. आदरणीय महापौर साहेब, या रस्त्यावरील डीपी शिफ्ट करण्याची गरज असेल या इतर काम करण्याची जी तरतूद असेल तर ही तरतूद महापालिका करणार आहेत का एमएससीबी करणार आहेत? याच्यासाठी ही जर एमएससीबी करणार असेल तर आपल्या माध्यमातून पत्रव्यवहार होऊन आपण त्यांनाही कळवावं. नसता जर ही कामं तशीच पडून राहत असेल तर आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये याची ही तरतूद आपण करावी, जेणेकरून नागरिकांना आणि वाहनांना त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही. ही माझी आपल्याला विनंती. जेव्हा तुम्ही देताय ना तेव्हा तुम्ही त्या वार्डचा सर्वे करा. सर्वे करून तुम्हाला कोणत्या वार्डामध्ये किती गरज आहे यानुसार ते द्या. मला हे मान्य नाहीये. मी 25 लाख तुम्ही मला देत असाल तर ते नको, ते तुम्हाला राहू द्या. मला याच्यामध्ये एकही काम होणार नाहीये. कारण की लोकांनी आम्हाला विश्वासाने निवडून दिलेले, आम्ही जर त्यांच्या विश्वासाला तडा देत असेल आणि त्यांच्या विश्वासाला खरे उतरत नसेल तर आमचा काही फायदाच नाहीये. मला हे बजेट नको आहे. आम्ही आमची समाजसेवा करत आहे, आम्ही आमची समाजसेवा करू. तुम्ही तुमचं बजेट वापस करा. हमारे यही बोलना है, आपने उसको ज्यादा बजट दिया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमारा ये पॉइंट है कि आप सब कुछ समान बजट दीजिए. और माननीय मेयर, डिप्टी मेयर, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर कहूंगी कि आई रिस्पेक्ट छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज. जैसे हमारे सभापति महोदय जी कह रहे हैं कि छत्रपति संभाजी नगर बोलेंगे तो मैं आपको बजट दूंगा, और अगर छत्रपति संभाजी नगर नहीं बोलेंगे तो मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा. तो सभापति महोदय जी, आपने तो आपके प्रभाग का नाम तो रख लिया है ना, फिर आपको क्या उस निधि की जरूरत थी? क्योंकि नाम से ही विकास हो रहा है, नाम से ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर आपने क्यों निधि ली? आपने निधि नहीं लेना चाहिए ना. आप कब तक यहाँ पर जातिवाद की सियासत, भेदभाव की सियासत करेंगे? आप यहाँ पर कब तक नाम की सियासत करेंगे? हमको बचपन से हमने स्कूल में प्रेमबल में पढ़ा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमने ये नहीं पढ़ा है कि वी द पीपल ऑफ हिंदू, वी द पीपल ऑफ मुस्लिम. हमने ये नहीं पढ़ा है. हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई. फिर माननीय सभापति महोदय जी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि संभाजी नगर बोलो, जातिवाद की जो आप सियासत कर रहे हो, भेदभाव की सियासत कर रहे हैं, नाम की सियासत कर रहे हैं, इससे जो हमारे जो यंग यूथ है इन पर रॉन्ग मैसेज जा रहा है. आज इस शहर में अनधिकृत बांधकाम तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें रोड में वो एरिया नहीं आता है. मेरा ऐसा मानना है साहब, अनधिकृत बांधकाम आज हमारे पास सभी अधिकारी है, बजट पे बोलते सर, अनधिकृत बांधकाम जो आज हम तोड़ते हैं, इसे हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारी सब यहाँ मौजूद है. इन्होंने जगह पे जो चीज नियम के द्वारा रेगुलराइज की जाती है, ऑन द स्पॉट हमारे अधिकारी ने रेगुलराइज करके माल मत्ता कर के साथ बिना जुर्माना लोगों को फायदा देने के
सारी एरिया रेगुलराइज करने का काम इन्होंने यहाँ पर करना चाहिए। और फिर से एक बार सभापति साहब आपके माध्यम से सबको समान अधिकार देके समान बजट देने का काम करे, जिससे हर प्रभाग पूरी तरीके से विकसित होगा, ऐसा हमें लगता है। जुमेरात का जो बाजार होता है गुरुवार का कैलकुलेटर में, उसका परसेंटेज हमको मिलता था। तो पहले हम परसेंटेज लेते थे, बुक में नाम भी आता था। 2017 से पहले क्या अपना ऑप्ट्रा था, तो ऑप्ट्रा में जब उनको काट के देते थे। अब 2017 से वहां का पेमेंट नहीं मिला। ये पेमेंट मिलना वहां की बहुत जरूरी बात थी। और दूसरी बात मैं कहूंगा था कि टैक्स के बारे में कहते हैं कि भाई ये वार्ड वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 कारपोरेटर्स को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये की जानिब से उनके ब्लॉक्स में तरक्याती कामों के लिए 1-1 करोड़ रुपयों का फंड बजट में फराहम करवाने पर अपोजिशन लीडर समीर अब्दुल साजिद ने गुज़िश्ता दिनों एक मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस पस मंज़र में आज हुई जनरल बॉडी मीटिंग में समीर अब्दुल साजिद और अमित भुईगढ़ व अफसर खान के दरमियान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला। गुज़िश्ता दिनों बजट के लिए रखी गई मुलतवी शुदा जनरल बॉडी की मीटिंग आज जब दोबारा से शुरू हुई तो मीटिंग के आगाज़ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कारपोरेटर अफसर खान और अमित भुईगढ़ ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपोजिशन लीडर अब्दुल समीर साजिद बिल्डर पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और उन्हें निशाना बनाते हुए कहा कि उन लोगों ने अपने ब्लॉक्स का बारीकी से मुआयना किया और वहाँ के मसाइल जानने के बाद उन्हें हल करने के लिए एक खाका तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और मेयर के सामने पेश किया था, जिसके सबब वंचित बहुजन आघाड़ी के दोनों ही कारपोरेटर्स को 1-1 करोड़ रुपयों का बजट दिया गया है, जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स के पेट में मरोड़ होने लगी है और वो उन पर मुख्तलिफ तनकीदी वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अफसर खान और अमित भुईगढ़ के वार पर अपोजिशन लीडर समीर अब्दुल साजिद ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग के तमाम मनाजिर सारा शहर देखता है और कौन बीजेपी के साथ मिला हुआ है शहरियान बखूबी जानते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ ऐसा मुतनाज़ा बयान दे डाला कि जिसने अफसर खान को मुश्तिल कर दिया और फिर अफसर खान और अमित भुईगढ़ और एमआईएम के तमाम कारपोरेटर्स के दरमियान जमकर लफ्जी जंग शुरू हो गई। काफ़ी देर तक हंगामा जारी रहा, लिहाजा इस हंगामे को ख़त्म करने के लिए मेयर समीर राजूरकर ने मदाखलत की और फौरी तौर पर बजट पर बहस शुरू करवाई। वंचित को इतना मिला, उसको इतना मिला। वंचित बहुजन आघाड़ी के ये 30 साल से कारपोरेटर चुन के आता और ये 15 साल से हमने सर्वे कराया हमारे वार्ड में क्या क्या आवश्यकता है। हमारे इंजीनियर से हमारे पास सर्वे करे, उसके एस्टीमेट बनाए हमने और वो एस्टीमेट बना के लेकर हमने माननीय सभापति साहब को दिया है। इसलिए हमारे हिसाब से बजट जो आया है हमारे पास में जो है वो अब किसी को मालूम नहीं, या कोई नए सदस्य है उनको कुछ इसके बारे में मालूम हो सकता। जागीरदार साहब एक सदस्य जिसने बोला मैंने बोला कि इसमें हळू मेरी आवाज कैसी है, मेरी आवाज कैसे मैं ये बगैर माइक बजट के ऊपर ही बोल रहा वहां पर साहब। तुम्ही जागीरदार साहब काय आहे एक सदस्य झाला मी तुम्हाला चान्स देतो काही अडचण नाही। हम अगर किसी के बीच में आपने बोला हमने बोला बीच में चलो चलो बोला सर जो बीच में बोलेगा उसका कर वहां पर साहब बजट जो बना है मेरे हिसाब से हमारे पास बजट के लिए पूरा वार्निंग में सर्वे कराना चाहिए, इंजीनियर्स को लेकर जाना चाहिए, इंजीनियर्स को बताना चाहिए हमारे वार्ड में ये अत्यंत गरजेची आवश्यकता है तरी हे बजट भेटू शकतो। हाथ में आ गए इसको ये दे दिया हमको वो दे दिया, हमको ये बोल के फायदा क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर ग्राउंड लेवल पे उतर के नाले खोलों में जाके दलित बस्तियों में जाके झोपड़े मिट्टी में जाके बताना पड़ता कि ये काम हमको करना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक ये काम की जरूरत है तो बजट मिलता। अब आप कुछ करेंगे नहीं, आप कहीं जाएंगे नहीं, खाली रील बनाते घूमेंगे तो विकास नहीं होगा। पार्लियामेंट में होता है, जैसा असेंबली में होता है वैसा यहाँ पर भी करिए, सीनियरिटी के हिसाब से भी करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा सम्माननीय कॉर्पोरेटर साहब की जिससे ऑब्जेक्शन है कि मैंने कहा कि वंचित के लोग बीजेपी के साथ बैठे, तो ये बात पूरा शहर दिख रहा है
यहाँ पर जो भी हम लोग बात करते हैं ये पूरा शहर जो है तो लाइव देख रहा है। लाइव देखने के बाद में पूरा शहर ये बात को समझ रहा है कि किस तरीके से वंचित के कॉर्पोरेटर जो है तो कहाँ बैठे हैं, किसकी बात कर रहे हैं और क्या विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं एक और बात से जो है तो सामान्य कॉर्पोरेटर से सहमत हूँ, एक और बात से सहमत हूँ कि जो है तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर चुन के आए हैं, हमारे वार्डों के, हमारे पैनल के, हमारे शहर के विकास के मुद्दे के ऊपर चुन के आए हैं। मगर सामान्य नगर सेवक साहब सभागृह के अंदर आकर किसने क्या बात की, किसने क्या विरोध किया, किसने क्या अपने वार्ड की तरक्की के लिए बात की, ये पूरा शहर देख रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी सम्माननीय आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब का सम्मान हम भी करते हैं, पूरा मुल्क भी करता है, हमेशा करेगा। उनके सम्मान की बात नहीं कर रहे, बात क्या है वो आदरणीय है, मगर क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के कॉर्पोरेटर सम्माननीय माननीय बाला साहेब अम्बेडकर के संविधान जो सिखाए हुए आदर्श है उसके ऊपर चल रहे हैं या नहीं, ये हमें असल मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब यहाँ पर जो वंचित के कॉर्पोरेटर बात कर रहे हैं उसको लेकर खुश होंगे। आदरणीय अम्बेडकर साहब ये चाहते थे कि यहाँ पर वंचित के कॉर्पोरेटर आकर पिछड़ों की बात करे, एजुकेशन की बात करे, स्कूल की बात करे, हॉस्पिटल की बात करे, मगर वो सारी बातें आकर नहीं कह के क्या कहते, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, शहर में ये हो गया, शहर में वो हो गया। हम इन पर जो कार्रवाई करना है शासन करेगा, प्रशासन करेगा, तुम्हारे पेट को क्यों दर्द हो रहा? हमने कुछ गलत किया है तो शासन हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल किया, आगे जो कार्रवाई होना है होगी, हम भी उसको लीगली फेस करेंगे और फेस करने के लिए तैयार है, आपको भी फेस करने के लिए तैयार है। कोई ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे या तुम्हारी दादागिरी के आगे झुकेंगे। याद रखो, मैं इम्तियाज जमील साहब का सिपाही हूँ, न डरूंगा, न झुकूंगा, न दबूंगा, तुम्हारे आगे हम लड़ेंगे, याद रखो मेरी बात को। रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस गुज़िश्ता शाम चिकल थाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे, मेयर सबीर राजूरकर, साबिक राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असम्बली नारायण कुचे, रुकन असम्बली प्रशांत बम, रुकन असम्बली अनुराधा ताई चौहान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, साबिक रुकन काउंसिल संजय केनिकर के अलावा डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत, ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू पीएम, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने मानसून से कबल की तैयारियों का जायज़ा लेने की गर्ज से एक अहम मीटिंग तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। उन्हें यह भी हुक्म दिया कि मुमकिना गर्मी के पेश नज़र आवाम में बेदारी पैदा की जाए। ज़िला डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िदा इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी की क़यादत में मुख्तलिफ़ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मानसून से कबल तैयारियों और मुमकिना कुदरती आफात से निमटने के इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी कि मौजूदा शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा सेहत तमाम अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में कूलिंग रूम क़ायम करें और ज़रूरी सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। साथ ही आवाम को गर्मी की लहर से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाने पर भी ज़ोर दिया गया। इजलास में बताया गया कि ज़िले में गोदावरी नदी के किनारे वाक़े 43 देहात ऐसे हैं जो सैलाब के ख़तरे से दो चार रहते हैं, जबकि मजमूई तौर पर 165 गाँव सैलाब से मुतासिर होने के इम्कानात रहते हैं, जिसके पेश नज़र इन इलाक़ों में पेशगी इंतज़ामात करने की हिदायत दी गई। ज़िला कलेक्टर ने तमाम छोटे बड़े पुलों की जांच करने और अगर ज़रूरत पड़े तो मुतबादिल रास्तों की पेशगी निशानदही करने की हिदायत दी है। साथ ही मुमकिना सप्लाई सूरत हाल के पेश नज़र कश्तियों, लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू किट्स और दीगर ज़रूरी साजो सामान को तैयार रखने के अहकामात भी दिए गए। मज़ीद बरां सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाक़ों में साफ़ पानी, अद्वियात और ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा रखने की भी हिदायत दी गई। तमाम महकमों को 15 मई तक अपना डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट प्लान मुकम्मल करने और 24 घंटे फ़आल कंट्रोल रूम क़ायम करने के अहकामात दिए गए हैं। ज़िला कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तमाम अफसरान को अपने हेडक्वार्टर पर मौजूद रहते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा।
शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी हफ्तेवारी बाज़ारों को बंद करने से मुताल्लिक़ एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से लिए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और शहर में यलगार मोर्चा निकाला गया। एएमसी इंतज़ामिया के शहर में रिवायती हफ्तेवार बाज़ार बंद करने के फ़ैसले से ताजिरों और आम शहरियों में शदीद नाराज़गी का माहौल पाया जा रहा है। इसी पस मंज़र में शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया गया। शिवसेना लीडर अंबादास दानवे की क़यादत में कारकुनों ने ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए इंतज़ामिया के फ़ैसले की मज़म्मत की। मुज़ाहिरीन का कहना था कि हफ्तेवारी बाज़ार छोटे ताजिरों के रोज़गार का एक अहम ज़रिया है और इसे बंद करने के पीछे बिल्डर लॉबी का दबाव है। इस मौके पर मुतालबा किया गया कि इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। काही दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीची सत्ता संभाजीनगर महानगरपालिकेत आली। त्याचपासून भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी महानगरपालिकेत आणि त्यांचे जे नेते आहेत संभाजीनगरचे, सर्वसामान्य माणसाच्या पोटावर कशा पद्धतीनं पाय द्यायचा अशी भूमिका त्यांनी बिल्डरांना धार्जिनं धोरण त्यांचं सुरू झालेलं आहे। या ठिकाणी हा जो सोमवारचा बाजार आहे हा परंपरागत आहे। कित्येक वर्ष मी स्वतः 30-35 वर्षांनी बघतो हा बाजार भरतो। त्याच्या आधीपासून हा भरतो, कारण हा त्यावेळेस ग्रामीण भाग होता। ग्रामीण भागातले आजूबाजूचे आता शहरातले सुद्धा या भागातले पट्ट्यातले लोक सोमवारचा बाजार करायला येतात, कारण या शहरामध्ये भाजी बाजार उपलब्ध नाही। महानगरपालिकेने त्याच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे आणि म्हणून आज इथं सोमवारचा बाजार भरतो, शुक्रवारचा भरतो, रविवारचा भरतो, गुरुवारचा भरतो। गुरुवारचा समजा छावणी कॅन्टोन्मेंटमध्ये, पण हे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात आणि हे बाजार बंद करून हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा भारतीय जनता पार्टी या बाजारामध्ये किमान 200-300 लोक ग्रामीण भागातले सर्वसामान्य लोक इथं स्वतःचा व्यवसाय करतात, भाज्या आणतात, सगळ्या प्रकारच्या भाज्या इथे घेऊन येतात, अन्नसुद्धा वस्तू इथं मिळतात आणि या शहरातले सुद्धा सर्व लोक या तिन्हीच बाजारामध्ये येतात, कारण 400-500 सगळे इथं शॉप्स त्यावेळेस असतात आणि मला स्वतः सामान्य माणसालाही परवडणारे भाव इथं आहे आणि सामान्य माणसाचं पोट भरणारी सुद्धा ही जागा आहे आणि हीच बंद करण्याचा डाव भारतीय जनता पार्टी करते। त्याला आम्ही विरोध करतो, म्हणून आम्ही चला रे चला भाजपा बाजाराला चला अशा पद्धतीनं भूमिका घेतलेली आहे आणि जनता सगळी त्याला पाठिंबा देते। महानगरपालिका असं म्हणते आम्ही दुसरीकडे जागा उपलब्ध करून देत आहेत, त्यांनी तिकडे शिफ्ट करून द्यावं। ते पहा, हे ज्यावेळेस दुसरी जागा उपलब्ध होईल इथंच आजूबाजूला पुढे त्यावेळेस शिफ्ट होईल, परंतु उपलब्ध करून देत आहे वगैरे ह्या गोष्टी काय, ही जागाच बेसिक बाजारासाठी, ही जागा बाजारासाठी, उलट इथं ट्रॅव्हलच्या बस कशासाठी उभं करतात मला माहिती नाही। ही जागा पूर्णपणे बाजारासाठी आहे आणि माझं तर म्हणणं आहे की या ठिकाणी पूर्णपणे बफर झोन इथं केलं पाहिजे। एक दिवस नाही, पूर्ण सगळे दिवस इथं अशा पद्धतीने जर झालं तर जनतेला अन्य ठिकाणी काही भाजी वगैरे त्याने तुम्हाला घराणं देखील मांडलं आहे, काय एकंदरीत ते घराणे होते? भाजी विक्रेते सगळे आमच्या ओळखीचे, सगळे जुने, सगळे 30 एक माऊली सांगत होती, ती म्हणे आम्ही 40 वर्षांनी बाजार करतो, आमच्याकडे दुसरं काही काम होत नाही, आता हेच आमचा बाजार, हाच आमचा व्यवसाय आहे। आणि मग आता बरेच जण सगळे ओळखीचे आमच्या जुने जाणते लोक आहेत, सगळे व्यापार करणारे लोक आहेत, हातावर पोट बांधणारे लोक आहेत आणि म्हणून यांच्या भूमिका हे बाजार बंद होण्याला शिवसेनेनं सातत्यानं समाजकारण केलं। 80% मग सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने शिवसेना बिल्डरांच्या बाजूने बोलत राहतात। महापर्यंत असंही म्हणणे आमचं बाजाराला विरोध नाही, आमचं फक्त वाहतूक कोणते होते ना, त्यामुळे त्याला विरोध। त्याची वाहतूक कोणती आहे ना, तिथं कोणाला बसू नका देऊ। महानगरपालिकेकडे पोलिसाचं स्वतंत्र दल आहे, त्यांना इथं उभं करा ना, काही हरकत नाही आहे। वाहतूक कोंडी होते तर ती वाहतूक कोंडी, आत्ता आम्ही इथं आलो, कुठे सांगा वाहतूक कोंडी, अमोल भाऊ तिथं रस्त्यावर कुठं वाहतूक कोंडी सांगा, आणि वाहतूक कोंडी होत असेल तर रस्त्यावर कोणाला बसू नका देऊ। आमचं रस्त्यावर कोणाला बसा असं म्हणणंच नाही आहे, रस्त्याच्या आतमध्ये जे बाजाराचं क्षेत्र आहे इथल्याला धक्का लागता कामा नये, ही आमची भूमिका आहे। जालना ज़िले में ज़रूरी सामान का कारोबार करने वाले ताजिरों ने कंपनियों की जानिब से आयद किए गए जबरी लिंकिंग और नाक़िस क्वालिटी के सामान के मामले पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। जालना ज़िले के ज़रूरी सामान फ़रोख्त करने वाले ताजिरों ने मुत्तहिद होकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। ताजिरों के मुताबिक इस हड़ताल की सबसे बड़ी वजह कंपनियों की जानिब से लिंकिंग की ज़बरदस्ती है।
यानी ज़रूरी अशिया के साथ गैर ज़रूरी या कम मांग वाले सामान को ख़रीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही बाज़ार में दस्तयाब कुछ ज़रूरी अशिया के मेयार पर भी संगीन सवालात उठाए गए हैं। ताजिरों का कहना है कि नाक़िस बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा करते हुए ताजिरों ने वाज़ेह किया है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। खरीफ सीज़न ऐन सर पर होने के बाद इस हड़ताल से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर बीज, खाद और जरासीम कश अद्वियात वक्त पर दस्तयाब न हुई तो बुवाई के काम मुतासिर होने का खदशा है। अब देखना ये होगा कि इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा कंपनियाँ इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, क्योंकि इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ने का इम्कान है। मी अतुल अड्डा, महाराष्ट्र कृषी साहित्य उत्पादक विक्रेता असोसिएशन जालना, तसंच महाराष्ट्र कृषी विक्रेता मापदा ही आमची पुण्याची संस्था आहे, म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राची संस्था आहे। वो ॲग्रो इंडिया डीलर असोसिएशन जी दिल्लीमध्ये आहे, तो पूर्ण भारतामध्ये हे बंद पुकारलेलं आहे। याच्यात 8-10 मुद्दे असे भरपूर मुद्दे आहेत, पण 8 मुद्द्यावर आमचा आज हा बंद बेमुदत बंद पुकारलेला आहे। याच्यात जो पहिला मुद्दा आहे तो खताबद्दल आहे। खत कंपन्या, आता आपल्याला माहितीच आहे की युरिया व DAP मध्ये सरकारतर्फे सबसिडी दिली जाते आणि त्याच दोन खतावर भरपूर शॉर्टेज क्रिएट केला गेला आहे। त्याच्यात कंपन्या याचा फायदा असा घेतात की जसं युरियाची एक ट्रक आम्हाला घ्यायची असेल तो DAPची एक ट्रक घ्यायचं तर त्याचं इन्व्हेस्टमेंट कमीत कमी 7 लाखाचा होतो। त्या 7 लाखाच्या सोबत आम्हाला तब्बल 3 लाखाचा माल इतर निविष्ठा आम्हाला दिलं जातं। त्याला म्हणतात लिंकिंग हा शब्द वापरला गेला आहे आणि तो आम्ही शेतकऱ्याला जेव्हा दाखवतो की बाबा याच्यासोबत हे आलंय तर शेतकरी म्हणतात की हा माल तुम्ही तुमच्या शेतात घाला, आम्हाला कशावर आमच्यावर कशाला हे दडपण आणता। तर असं जे कंपन्यातर्फे व सरकारचा हा याचं धोरण आहे। आम्ही मागील 5 ते 10 वर्षापासून या गोष्टीवर भरपूर काही सरकार व कंपन्यांना सांगत आलो आहोत आणि आम्ही मागील 3 वर्षात सुद्धा याचा बंद ठेवला होता, पण याच्यावर काही तोडगा निघाला नाही। तसेच जो आम्ही कीटकनाशक कंपन्याकडून कीटकनाशक खरेदी करतो ते काही कारणास्तव कारण तुम्ही माहीतच आहे की शेती हा जो प्रकार आहे हा पूर्ण नॅचरलवर डिपेंड आहे। नॅचरल कॅलॅमिटीज जे येतात, कधी पाणी पडत नाही, कधी पाणी जास्त पडतो, तर अशा वेळेस जे कृषी निविष्ठा आमच्याकडं शिल्लक राहतात व ते काही कालांतरानं एक्सपायर होतात, त्या एक्सपायर झालेल्या कीटकनाशक कंपनीनं परत घ्यायला पाहिजे। हा आमची परत एक त्याच्यात आम्ही प्रमुख अट आहे, कारण की कृषी निविष्ठा एक्सपायर झाल्यानंतर त्याचा विल्हेवाट लावायची आमच्याकडे काहीच योजना नाही आणि त्याला भरपूर काही निकष आहेत। त्या निकषीला आम्ही सामोरे जाऊ शकत नाही कारण आमच्याकडे तितकी सुविधा नाही। हमारे शहर में आए दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन में धूप की शिद्दत और रात में बेपनाह हब्स के सबब शहरियान परेशान हो चुके हैं। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में भी गर्मी ने अपना कहर बरपा कर रखा है। दिन के औक़ात में दर्ज हरारत 42 डिग्री से तजावुज़ कर रहा है, जिसके बाद सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं और लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। ताहम मसला सिर्फ दिन तक महदूद नहीं है, बल्कि रात के वक्त में भी गर्मी कम न होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पसीने की वजह से नींद मुतासिर हो रही है और बेचैनी में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में कम से कम दर्ज हरारत में भी इजाफा मुतवक्के है, जिससे आने वाला हफ्ता मज़ीद गर्म और तकलीफ दह साबित हो सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक बढ़ती हुई गर्मी का इंसानी सेहत पर भी मनफी असर पड़ रहा है। जिस्म के दर्ज हरारत को मुतवाज़न रखने का निज़ाम मुतासिर होने से लू लगना, सर दर्द, थकन और पानी की कमी जैसी शिकायत में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर्स ने शहरियान को मशवरा दिया है कि वो दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें, सर को ढाँप कर रखें, ज़्यादा मकदार में पानी पिएँ और हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर बच्चे, बुज़ुर्ग और मरीज़ अफराद को ज़्यादा एहतियात बरतने की ताकीद की गई है।
صفا بیت المال اور اسلامک ریلیف فنڈ کے اشتراک سے 350 ضرورت مند خواتین میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس ضمن میں ایک تقریب گزشتہ روز مولانا آزاد ہائی اسکول ٹاؤن ہال کے احاطے میں منعقد کی گئی۔ صفا بیت المال کے اس پیغام کو ایک شاعر نے خوبصورتی سے یوں بیان کیا ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسی جذبے کے تحت اسلامک ریلیف فنڈ اور صفا بیت المال کے اشتراک سے مولانا آزاد ہائی اسکول ٹاؤن ہال میں گزشتہ روز ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جہاں شہر کی 350 ضرورت مند خواتین جن میں بیوہ، مطلقہ اور دیگر مستحقین شامل تھیں، جن میں راشن کٹس تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر مفتی انیس الرحمن کے علاوہ مولانا مصطفیٰ مفتاحی، مولانا عبدالشکور کاشفی، حیدرآباد سے آئے مولانا ابراہیم قاسمی اور مولانا ابراہیم ندوی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ مہمانوں کے ہاتھوں مستحقین میں راشن کٹس تقسیم کی گئیں۔ ہر راشن کٹ میں 26 کلو چاول، 3 کلو شکر، 1 کلو چنے اور مسور کی دال سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں، جس سے ضرورت مند گھرانوں کو کافی راحت ملی۔ صفا بیت المال گزشتہ کئی برسوں سے یتیم، یسیر اور نادار افراد کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ادارے کے ذمہ داران مختلف محلوں کا سروے کروا کر مستحق افراد کی نشاندہی کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کو یقینی بناتے ہیں۔ ادارہ صرف راشن کی تقسیم تک محدود نہیں بلکہ بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہاتھ گاڑیاں اور تجارتی سامان مفت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں۔ یہ تمام فلاحی کام مخیر حضرات کے تعاون سے انجام دیے جا رہے ہیں جو خلوص کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس طرح کے اقدامات معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارہ اور باہمی تعاون کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ریلیف فنڈ اور صفا بیت المال کے اشتراک سے آج 350 بیواؤں، طلاق شدہ، خلا شدہ اور معذور بزرگوں کے درمیان الحمدللہ 42 سے 47 کلو کے قریب کی راشن کٹ تقسیم کی جا رہی ہے۔ تعلقہ سوئے میں پانی کی شدید قلت کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ اپریل کے مہینے ہی میں یہاں کے 117 پاجھر تالابوں کا پانی ڈیڈ واٹر لیول تک پہنچ چکا ہے۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے دیہاتوں میں پینے کے پانی کا مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال زیادہ بارش کے باعث یہ تالاب بھر گئے تھے، لیکن اس سال شدید گرمی اور تیز بخارات کے باعث اپریل میں ہی کئی تالاب خشک ہونے لگے ہیں۔ ان تالابوں پر منحصر علاقوں میں پانی کی قلت بڑھ رہی ہے اور مئی میں صورتحال مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ گھوسلہ علاقے میں خشک تالابوں میں بڑی تعداد میں مچھلیاں مر گئی ہیں، جس سے بدبو پھیل رہی ہے اور صحت کے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں۔ انتظامیہ کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اور شہریان کو آنے والے دنوں میں پانی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی ہدایت پر میونسپل طلباء کے لیے سمر کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں پریادرشنی اسکول میں بھی مستی کی پاٹھشالہ کے عنوان سے ایک کیمپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح گزشتہ روز معزز مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ ناظرین، میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی رہنمائی میں میونسپل اسکولوں میں سمر کیمپ جاری ہیں، جس کے تحت پریادرشنی میوربن کالونی اسکول میں بھی مستی کی پاٹھشالہ کے عنوان سے خصوصی سمر کیمپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی میونسپل کمشنر انکش پانڈھرے، کارپوریٹر انیتا مانکاپے اور ارچنا نیلکنٹھ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر مہمانوں نے خود بھی روایتی کھیلوں میں حصہ لیا اور طلباء کے ساتھ ٹائر کھیلنے کا لطف اٹھایا۔ طلباء نے ٹائر، بھونرا، رسی جمپ، لنگڑی، دھپا کٹی اور لنگورچا جیسے روایتی کھیل کھیل کر خوب محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر فائر بریگیڈ کے افسران اور عملے نے آگ بجھانے کے مختلف عملی مظاہرے پیش کیے۔ 10 منزلہ عمارت میں آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ کس طرح کام کرتا ہے، اس کا بھی عملی مظاہرات دکھایا گیا۔ کیمیکل آگ پر فوم شاور اور اندرونی آگ پر اسپرنکل کے ذریعے پانی کے چھڑکاؤ کا مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز اسکول کے ہیڈ ماسٹر سنجیو سونار نے کیا، جبکہ نظامت کے فرائض تیجسونی دیسلے نے انجام دیے۔ آج کے مصروف دور میں بچے موبائل اور ٹی وی میں مصروف ہو گئے ہیں، ایسے میں انہیں کھیل، فنون اور سائنس کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔
7 روزہ اس کیمپ میں طلبہ کے لیے مختلف دلچسپ اور معلوماتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ موسیقی اور رقص کے ذریعے تفریح اور فن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آرٹ اینڈ کرافٹ کے تحت مصوری اور قابل استعمال اشیاء کی تیاری، کھیل کود اور جسمانی سرگرمیاں، سدھارتھ گارڈن اور چڑیا گھر کا تعلیمی دورہ، فن سائنس کے تحت سادہ اور دلچسپ سائنسی تجربات، ثقافتی پروگرامز کے ذریعے طلباء کے اعتماد میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سمر کیمپ سے فائدہ اٹھائیں، جہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں سیکھنے، کھیلنے اور تفریح کا حسین امتزاج پیش کیا جا رہا ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر الف اے پٹھان نے سینٹرل ناکا روڈ پر پرو آرتھو کلینک شروع کیا ہے، جس کا افتتاح میئر سمیر راجورکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ ماہر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر الطاف ایوب خان پٹھان نے سینٹرل ناکا روڈ پر پرو آرتھو کلینک شروع کیا، جس کا افتتاح میئر سمیر راجورکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس افتتاحی تقریب میں میئر سمیر راجورکر کے علاوہ کارپوریٹر اسامہ عبدالقدیر، مولانا آزاد کالج کے سابق لائبریرین ڈاکٹر عبد المنان، نیر احمد، سلیم احمد، افروز احمد اور عبد الواحد فاروقی کے علاوہ دیگر معزز شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر الف پٹھان میونسپل کارپوریشن کے ریٹائرڈ ڈپٹی میونسپل کمشنر ایوب خان کے فرزند ہیں۔ افتتاحی تقریب میں آئے مہمانوں کا ایوب خان اور ڈاکٹر الف پٹھان نے پرتپاک استقبال کیا۔ اسی طرح مہمانوں نے انہیں پرو آرتھو کلینک شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے اور دعا کی کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر الف اے پٹھان کی تشخیص میں بہتری لائے اور ان کے ہاتھ میں شفا نصیب کرے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر الف پٹھان ہوں۔ میں نے میرا MBBS MIMA میڈیکل کالج پونے سے کیا ہے اور MS آرتھو میرا شری بی ایم پاٹیل میڈیکل کالج بیجاپور کرناٹکا سے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے SRC میں کچھ ٹائم کے لیے MGM سے اور اس کے بعد میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر GM گورنمنٹ میڈیکل کالج اورنگ آباد گھاٹی سے کیا ہے۔ ابھی فی الحال میں نور میڈیکل کالج ہاسپٹل بدناپور میں ایسوسیٹ پروفیسر ورک کرتا ہوں۔ وہاں پر میں اپنی OPD اسٹارٹ کر رہا ہوں کلینک آرتھو اسپیشلائزیشن میں، اور ہمارے پاس جو ہے فریکچرس، جوائنٹس، اسپائن اور سارے جو ہے تو اپنے ریمیٹڈ آرتھرائٹس، اینکلوسس، اسپونڈیلوٹس، الگ الگ مریضوں کے سارے آرتھو کے لیے جو ہے OPD اور OT کی بھی جو ہے فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اس میں جو ہے تو جو کیسز جو ہم اسکیم میں کر سکتے ہیں MJP جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے دوسرے ہاسپٹل سے ہمارا ہے۔ انشاءاللہ ہم اچھی سے اچھی سروسز دینے کے لیے رہے ہیں۔ جی ہاں، دوسرے ہاسپٹل سے ہمارا ہے۔ ٹائمنگ میرے کا جو ہے تو ڈیلی ایوننگ میں 7 to 10:30 تک اور مارننگ میں جو ہے تو 10 سے جو ہے تو 1 سنڈے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے 11 o'clock کے بعد سے جو ہے تو انشاءاللہ۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ پولیس گیمز مقابلوں میں اورنگ آباد ناندیڑ رینج کے کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی نے سبھی کو متاثر کیا ہے۔ بالخصوص باکسنگ کے مقابلوں میں یہاں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرا مقام حاصل کر لیا۔ مراٹھواڑہ ڈویژن کی اس کامیابی میں جالنا ضلع کے کھلاڑیوں نے 3 برونز تمغے جیت کر رینج کا نام روشن کیا۔ تمغہ جیتنے والوں میں پرتیکشا تارے، شلپا پانجگے اور گووند براجدار شامل ہیں، جنہوں نے کانسے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سرلا قدم، چترا چوہان اور روہت وٹانے نے بھی باکسنگ مقابلوں میں کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر کے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ تائیکوندو میں بھی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جہاں جالنا پولیس کی سرلا قدم نے سونے کا تمغہ جیت کر رینج کے سر پر فخر کا تاج سجا لیا۔ اس طرح باکسنگ کے ساتھ ساتھ تائیکوندو میں بھی مراٹھواڑہ کا دبدبا نظر آیا۔ ان کھلاڑیوں کو باکسنگ کوچ سنتوش واڑیکر کی رہنمائی حاصل رہی، جنہوں نے تکنیکی تربیت فراہم کی۔ ان کی مؤثر کوچنگ اور منصوبہ بندی کی بدولت ہی مراٹھواڑہ ڈویژن مردوں کی باکسنگ میں ریاستی سطح پر تیسرا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اسی طرح میدانی مقابلوں میں کوچ عقیل پٹیل کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
औरंगाबाद में मुनक़िदा मुकाबलों में 400 मीटर रुकावट दौड़ में जालना ज़िले के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, जहां सोनाली पवार ने नया रिकॉर्ड कायम किया। 400 मीटर रुकावट दौड़ में सोने का तमगा, लंबी छलांग में चांदी का तमगा और 100 मीटर रेले के 4 राउंड में भी चांदी का तमगा हासिल किया गया। जालना ज़िले ने इस मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ज़िले का नाम रोशन किया है। इस कामयाबी पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार बंसल और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आयुष नूपानी ने तमाम कामयाब पुलिस खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। अंबड़ स्टेट हाईवे पर एक केमिकल से लदे ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। महलू की शनाख्त अंबादास पीराने के बतौर हुई है, जो कि अंबड़ ज़िला जालना के साकिन थे। संभाजी विट्ठल अदलंगे, जबकि ज़ख्मी संभाजी विट्ठल अदलंगे साकिन भालगांव तालुका पैठन है। दोनों दिन भर पाचौड़ इलाके में काम के सिलसिले में मौजूद थे और रात को मोटरसाइकिल के ज़रिए वापस जा रहे थे। इसी दौरान अंबड़ से पाचौड़ की जानिब तेज़ी से आ रहा केमिकल टैंकर उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि रामेश्वर पीराने को टैंकर तकरीबन 200 से 250 फीट तक घसीटता ले गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर सड़क किनारे नाली में जाकर उलट गया। इत्तला मिलते ही पाचौड़ पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मी संभाजी अदलंगे को फौरी तौर पर देही अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत नाजुक होने के बाद उन्हें मज़ीद इलाज के लिए औरंगाबाद रिफ़र कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और इस मामले में पाचौड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात जारी कर दी। ज़िला जालना के गोंदेगांव में दिल को दहला देने वाला एक मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें अपनी सास की आखिरी रसूमात अदा करने आए एक शख्स का बहीमाना कत्ल कर दिया गया। ज़िला जालना के गोंदेगांव शिवार में एक खूनी वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त मच्छेंद्र दराड़े की हैसियत से हो गई है, जो पाने गाँव तालुका अंबड़ के साकिन थे। वो अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गोंदेगांव आए हुए थे, लेकिन इसी दौरान नामालूम हमलावरों ने उन पर पत्थरों से मुहलिक हमला कर दिया। ये हमला इस कदर सफ़ाकाना था कि मच्छेंद्र दराड़े मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद जालना तालुका पुलिस फ़ौरन जाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मौके का पंचनामा भी किया गया। कत्ल की असल वजह क्या है, आया कोई पुराना झगड़ा था या कोई और सबब, इस बारे में ताहाल कोई सरकारी मालूमात सामने नहीं आई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है और मुलज़िमों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। आखिरी रसूमात में आए शख्स के इस अफसोसनाक अंजाम पर गोंदेगांव और पाने गांव के इलाक़ों में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई है, जबकि इस वाक़े से पूरे ज़िले में सनसनी फैल गई है। गोंदेगाव शिवारामध्ये एक मर्डरची घटना घडलेली आहे। मच्छिंद्र कुंडीबा दराडे, वय 55 वर्ष, राहणार पानेगाव तालुका अंबड, हे त्यांच्या नातेवाईकाच्या अंत्यविधीसाठी आलेले होते आणि रात्रीच्या सुमारास ते तिथून त्यांच्या एका नातेवाईकाबरोबर गेलेत आणि त्यानंतर त्यांचं जे प्रेत आहे आज सकाळी आपल्याला मिळून आलेलं आहे। घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आलेला आहे आणि त्यांचा जो मुलगा जो आहे पवन मच्छिंद्र दराडे याच्या फिर्यादीवरून आपण फिर्याद घेण्याचं काम करत आहोत। त्याच्यामध्ये अधिक तपास चालू आहे। नाही, सध्या तरी निश्चित कारण अजून कळून आलेलं नाहीये, परंतु जे संशयित आहेत मी सांगितलेले आहेत त्या संशयितांना ताब्यात घेतल्यानंतर निश्चित कारण काय आहे हे आपल्या लक्षात येईल। शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर वसीम देशमुख की 4 पहिया गाड़ी पर नामालूम अफराद ने ज़ोरदार पथराव करते हुए उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। ये मामला ज़िला हिंगोली में पेश आया। हिंगोली में पेश आए इस वाक़े में शिवसेना उद्धव ग्रुप के रियासती मुंतज़िम वसीम देशमुख की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर रात के वक्त नामालूम अफराद ने पथराव किया, जिसके सबब गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वसीम देशमुख ने इस हमले को सियासी दुश्मनी का नतीजा करार देते हुए मुखालिफिन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बेजान गाड़ी पर हमला करने की बजाय अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें। उन्होंने खुद को ठाकरे शिवसेना का बेखौफ मुस्लिम मावड़ा करार देते हुए कहा कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इस मामले में शहर पुलिस स्टेशन में
केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीव्ही फुटेज की मदद से मुलजिमों की तलाश जारी है। हे बघू शकता, ही माझी गाडी आहे, फॉर्च्युनर गाडी आहे माझी. माझं जिथं वास्तव्य आहे तिथे पाठीमागं, घराच्या पाठीमागं गाडी ड्रायव्हर पार्क करतो. सकाळी जेव्हा आता आम्ही बाहेर रोजच्या आपल्या शेड्यूलनुसार निघायसाठी ड्रायव्हर आला, तर ड्रायव्हरनं बघितलं की गाडीचं काच अक्षरशः फोडून टाकले. बघा, हे फॉर्च्युनरचा काच एवढा टफन, एवढं मजबूत आहे की साध्या किलोच्या, 1 किलोच्या गोट्यानेही त्याला काही होत नाही. तिथं मी जाग्यावर बघितलं तर मोठमोठे गोटे इथं टाकलेले होते. मी लगेच आपले जे ठाणेदार आहेत मोदी साहेबांना मी संपर्क केला. त्यांना घटनेची माहिती दिली की असा प्रकार घडलेला आहे. साहेब म्हणले रितसर तक्रार देऊन द्या. काही राजकीय वैमनस्य, ज्या लोकांना वाटतं, विचार ज्यांचा दाबता येत नाही, त्यांना अशा प्रकारे त्रास देण्याचं काम सुरू आहे. त्यांना मला आपल्या माध्यमातून खुलं आव्हान द्यायचं आहे की निर्जीव गाडीवर कशाला जोर आजमावताय. धमक आणि हिंमत असेल तर तुमच्या अंगात खरंच तुमच्या बापाचं रक्त असेल तर वसीम देशमुखला समोरासमोर येऊन भिडा ना. मग दाखवतो गावगाड्यातून आलेला एक शिवसैनिक, रांगडा शिवसैनिक कसा असतो. तर राजकीय वैमनस्य आहे, विचारांची लढाई आहे. आम्ही कुठं दबत नाही आहोत. सगळे सामदाम दंडभेद सगळे आमच्यावर करून बघितले, पण आवाज कुठंच दबत नाही. शिवसेनेचा आवाज दबत नाही, वसीम देशमुखचा आवाज दबत नाही. अशा प्रकारे छळण्याचा, मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार सुरू आहे. हे काच दुरुस्त होऊन जाईल. नाही, आणखी काय माहिती दिली नाही. मला निदर्शनास आल्या मी लगेच ठाणेदार साहेबांना माहिती दिली आणि पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार देतोय. आता रितसर तक्रार देतोय, त्याच्यानंतर पुढे देऊ ना, वरिष्ठांना माहिती देऊ. मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में एक मुसाफिर का बैग और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होने वाले 2 शातिर लुटेरों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट की ये वारदात 25 अप्रैल की रात तकरीबन 8 बजे पेश आई। दरख्वास्त गुजार राहुल चौगुले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने वाले मुश्तबा अफराद का ताक़ुब करते हुए पुलिस ने एक मुलजिम को मौके पर ही दबोच लिया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर लूटमार करने का एतराफ़ किया, जिसके बाद मकामी पुलिस की मदद से दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से 9,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। अहम बात यह है कि सोमीनाथ नरोड़े के खिलाफ पहले भी मंगलसूत्र चोरी का मुकदमा दर्ज है और वो इस केस में मफरूर चल रहा था। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिकवे शिकायत और ज़ोरदार बहस व मुबाहिसे के बाद मेयर समीर राजूरकर ने तरमीम के साथ दे दी बजट को मंजूरी। नए आदाद शुमार के साथ बजट बुक की जाएगी जल्द ही तैयार, कहा मेयर समीर राजूरकर ने। मानसून से कबल की गई तैयारियों का जायजा लेने जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने बुलाई अहम मीटिंग, मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत। ताल्लुका सोएगांव में जाहिर होने लगे हैं पानी की शदीद किल्लत के आसार। 117 पाझर तालाबों का पानी पहुंच गया डेड वाटर लेवल तक, इंतजामिया को तशवीश। और अंबड़ स्टेट हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा, केमिकल टैंकर और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।